हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। आज बच्चे कह रहे हैं कि रात में दाल के साथ तंदूर की रोटी खानी है, कुछ प्याज वाली। तो फिर आज हम तंदूर जला रहे हैं इवनिंग में। और अभी बजे हैं शाम के 6:15 और बच्चे तंदूर जला रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के अब इसके पेड़े करूँगी। और जब तंदूर पे रोटी बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमें चाहिए बहुत अच्छे तरीके से गूंधा हुआ आटा, और अगर प्याज की रोटी बनानी है तो चॉप करे हुए प्याज, और उसमें कुछ बेसन छिड़क देते हैं और रूटीन मसाले डालते हैं, और नमक टाइम टू टाइम डालना होता है, नहीं तो पानी छूट जाता है। और ये रहा मक्खन, क्योंकि जैसे ही तंदूरी रोटी उतरती हैं तो उन्हें फ़ौरन मक्खन से मक्खन लगा के और उनको कैसरोल में रखना पड़ता है। और साथ में ये रोटी पे लगाने के लिए चाहिए हमें कुछ पानी, और साथ में ये कुछ मोटे मोटे कपड़े जिससे कि हाथ ना जले। तंदूर जल रहा है तो उतनी देर में मैं सब पेड़े करके रख लेती हूँ। कुछ लच्छे वाले पराठे बनेंगे और कुछ प्याज की रोटियाँ बनेंगी, तो उसके लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ। आज हमारा जल रहा है सांझा चूल्हा। इस तंदूर पे सभी रोटियां बना सकते हैं, इसीलिए इसे सांझा चूल्हा कहा जाता है। सबकी हेल्प से बनेंगी। तो दी और मैं मिलके रोटियां लगाएंगे। कुछ प्याज की रोटियां बनेंगी और कुछ लच्छे पराठे बनेंगे। तो कोई लगाएगा, कोई उतारेगा। तो तंदूर की रोटी बनाने में सभी की हेल्प चाहिए होती है, और इसी बहाने सारी फैमिली इकट्ठी भी हो जाती है और हेल्प करती है, और बच्चे कुछ सीख भी लेते हैं। तो ये सब सिस्टम सही है, क्योंकि सबके घरों का अपना अपना हिसाब होता है। तो हमें ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। सब बच्चे भी आसपास रहते हैं और काम जल्दी निपट जाता है और टाइम से निपट जाता है। और तंदूर की रोटी ठंडी भी होती है, क्योंकि ये मिट्टी से पकी हुई होती है, तो गर्मी में इसे ज़रूर खानी चाहिए। अब इसमें काफ़ी अंगारे तैयार हो गए हैं और हमारी सब रोटियां गई हैं बन। और ये हमारे आज बेक होंगे बिस्कुट। और अब सब रोटियों को मैं लगाऊंगी मक्खन, और फिर इन्हें अच्छे तरीके से कपड़े में ढककर रख दूंगी ताकि ये गर्म और सॉफ्ट रहें। और उधर हम तंदूर में स्टैंड एक रखकर उसके ऊपर प्लेट में बिस्कुट बेक होने के लिए रखेंगे, जो आटे के देसी घी और चीनी मिला के तैयार किए गए हैं। आज हम देसी जुगाड़ से बनाएंगे बिस्किट। ये इन्हीं अंगारों पे पक जाएंगे। फाइनली हमारी रोटियां बन गईं, और अभी रात नहीं हुई। अब बना के ढक के हॉटकेस में रखती हैं रोटियां। अब खाएंगे जब जिसका दिल होगा। दी भी लगी पड़ी है, देव भी लगा पड़ा है उस पे अपने बिस्किट बेक करने के लिए। सारा देसी जुगाड़ आज सांझे चूल्हे पे हो रहा है, देसी जुगाड़। शाम का मौसम है, बहुत अच्छा हो गया है। कुछ कुछ गर्मी है पर फिर भी अच्छा लग रहा है। अपना यूकेलेले लेके ये अब यहाँ संगीत की महफिल सजाएगी। और इसको तो फ़ोनों से फुर्सत ही नहीं है, जब देखो इसके कान में फ़ोन लगा रहता है। इतनी बार इसको डांटा है मैंने, मगर ये मानती नहीं है। ये कहती है कि हम झेल लेंगे जो होना है, लेकिन मैं फ़ोन नहीं छोड़ूंगी। सोशल ये अब दी आई हैं, बिस्कुट बन गए हैं, मीठे मीठे गरम गरम देसी जुगाड़, और मेरे मुंह में डाल गई हैं और मेरा मुंह जला गई है। मैं थोड़ा सुनाती हूँ।
हमारी मुस्कान का लाइव म्यूजिक सुन लो, क्योंकि क्लब बार बूर तो जान नु मिलना नहीं किसी नु, घरे ठीक है। फिर ये लो ऑनलाइन क्लास चल रही है, अपनी फ्रेंड को सिखा रही है कि तू भी गा मैं भी गाऊं। वाह वाह वाह, क्या जमाना आ गया है। टीचर एंड स्टूडेंट, वो कहाँ मेरठ या दिल्ली बैठी हुई होगी, ये रुद्रपुर, और इनका चल रहा है क्लासेस। अच्छा मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने भी सीखना स्टार्ट किया था इन बच्चों से ही, लेकिन मैं सीख ही नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। पुरानी सही तो गा रही है वो। अच्छा मैं गा, और अब पारस भी आ गया है तुम लोग गाना कि मम्मियाँ क्या कर रही हैं। सही। और ये हमारे छत के देखो कितने सुंदर फ्लावर, और साथ में ये पेंटिंग। छत पे आते हैं तो लगता ही नहीं है कि छत पे आ गए हैं। और ये हमारी गिलोय की बेल नीचे से ऊपर चढ़ आई है। बच्चों ने पेंटिंग कर कर के इतनी सुंदर बना दी है छत, लगता ही नहीं कि छत पर आए हैं। देखिए ये हमारे थर्माकोल के बॉक्स जो हमने पिछले लॉकडाउन में लगाए थे टाइम पास करने के लिए, और इसमें भी पोटेनिया के कितने खूबसूरत फूल हुए हैं। और ये मेरी पसंद के वाइट पोटेनिया के फूल, जब मैं इनके पास आके रोज़ मॉर्निंग में योगा करती हूँ और कार्डियो करती हूँ तो मज़ा आ जाता है। ठंडा मौसम, चिड़ियों की चहचहाट। ये हमने सब बॉक्सेस उन्हीं दिनों लगाए थे और इनमें हो गए, पालक भी हो रखी है, और ये मिर्चों के काफ़ी फूल आ रहे हैं। लेकिन ये हमारा एक प्लांट जो है, ये मिर्ची का, इसको लग गए हैं कीड़े और इस पे नीम स्प्रे किया है, लेकिन अभी तक इसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। और ये हमने एक और छोटी सी करेले की बेल लगा दी है, अगर ये चल जाएगी तो चल जाएगी। तो ये था हमारी छत का टूर, जहाँ हम सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है आ जाते हैं। और तंदूर रखा हुआ है, यानी कि सांझा चूल्हा, और इसमें हम सब अपनी अपनी रोटियां बना लेते हैं। कभी कभी मॉर्निंग में हम टाइम लगता है तो आलू के पराठे बनाते हैं, दोपहर को प्याज के पराठे बनते हैं, और रात को दाल के साथ बनती हैं तंदूर की रोटियां। और झाई जी भी साथ लगती हैं, मैं भी लगती हूँ, दीदी भी लगती हैं। आजकल झाई जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसीलिए आज झाई ने रोटियां नहीं लगाई और मैंने और दीदी ने मिलके लगा ली हैं। तो आज का हमारा टारगेट हुआ कंप्लीट। और ये हमारी है चमेली की कलियाँ, और जब कभी हवा चलती है क्या कहने, तो खुशबू इसकी बहुत आती है। और मैं तो इसको तोड़ के ले जाती हूँ अपने जूड़े में लगाने के लिए, और जो मेरी नीचे वाली क्यारी है उसमें भी ये हो रखी हैं। और जब हम रात को निकलते हैं घूमने के लिए तो उसकी खुशबू बहुत आती है, और फिर कभी कभी मैं उन्हें तोड़ लेती हूँ और अपने पिलो के पास रख लेती हूँ, और सारी रात खुशबू से मेरा कमरा महक जाता है और मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती है फिर उससे। इस तरीके से हमने लॉकडाउन में टाइम पास करते करते ये सब चीज़ें लगाई थी, और ये हमारा अब इतना सब कुछ हो गया तैयार। हाँ ये अब ये 2300 दिखाया तो मैंने लिया ना। उस टाइम पास ने हमारा टाइम पास भी किया और साथ में खूबसूरती भी बढ़ाई। और अब ये एक छोटा सा रोज़ का फ्लावर भी निकल आया है। और ये हमने लगाया अमरूद का पेड़, और इसमें भी इस बार अमरूद आने की उम्मीद है, कुछ आएंगे अमरूद इसमें भी। तो ठीक है,
देख ली आप लोगों ने हमारी छत। और ये शगुन ने बनाई थी छत पे रंगोली, और ये रंगोली कुछ इस तरीके से बनाई थी। और अब इसका कलर फेड हो गया है क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है इसे। शुरू में तो इतने प्यारे कलर थे, बहुत सुंदर लगती थी ये, मज़ा आता था देखने में इसे। मगर कहते हैं ना कि वक्त है रंग रूप बदल देता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज शाम हो गई, और शाम अब हम देखो अपनी मर्ज़ी से आगे ऊपर कैसे बिताते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, गपशप करते हैं, क्या करते हैं ये अब देखते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके बाय। हाँ, एक चीज़ रह गई, मैं आपको दिखाती हूँ। जो हम बेक कर रहे थे बिस्किट, वो हो गए हैं हमारे रेडी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने बेक किए हैं। पहले हमने प्लेट में रखे थे, अब इसको और ज़्यादा पकाने के लिए हमने ये कढ़ाई में शिफ्ट कर दिए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से पक्कर हो गए हैं, और बच्चे कह रहे हैं ये पार्ले जी वाले बिस्किट तैयार हो गए हैं। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देखो अलट पलट के काफ़ी अच्छे हो गए बिस्किट स्टाइल में। और पहले भी दी मेरे मुंह में डाल गई थी टेस्ट करने के लिए, और ये अब और बेक हो गए हैं। उस टाइम कुछ सॉफ्ट थे, अब ये बहुत अच्छे कुरकुरे हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसको फिर मिलके खाते हैं। इवनिंग पार्टी आज इन्हीं बिस्कुट और रोटी के साथ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे ख्यालों में जो तस्वीर तेरी है, तन्हाई में हम उससे अक्सर बातें किया करते हैं। तो ये बिस्किट के लिए थी, जो हमने सोच रखा था कि हम एक बार तंदूर में बनाएंगे देसी जुगाड़ के साथ। तो वो हम सोचते थे, और फाइनली आज हमने बना लिए हैं। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.